अगर आप लोग आने वाले चुनाव में सही तहे दिल से इस समाज को, ओबीसी समाज को, सभी को जोड़ के चलने का काम करोगे तो 2027 में चंद्रशेखर भाई उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। देश की उन्नति के लिए काम करना बिल्कुल छोड़ के देश को आपस में धर्म जाति में लड़ाने का जो काम शुरू करने का जो काम किया, उससे हमारे देश को आने वाली जो हमारी नस्ल है उसको बड़ा नुकसान हमें होता दिख रहा। क्या 12th के बाद की पढ़ाई आसान है? जिनके पास पैसा नहीं है, बच्चा पढ़ना चाहता है, डॉक्टरी करना चाहता है, इंजीनियरिंग करना चाहता है, उसको स्कॉलरशिप और उसको अधिकार क्यों नहीं मिलते? सिर्फ एक पैसे वाले के लिए सीट होती है या फिर एक कम्युनिटी जर्नल जो कोटे में आते हैं उनके लिए आते हैं। यूजीसी का विरोध करना सबसे बड़ा सरकार जो स्टे लगवाया है उसका रीजन यही है कि ना देश पढ़ेगा ना बढ़ेगा। आज इस प्रोग्राम की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष जी, सम्मानित मेरे बड़े बुजुर्ग, मेरे बड़े भाई, छोटे भाई, मेरी बहन, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सबने मिलजुल के आपने इतना अच्छा प्रोग्राम, ये सेमिनार रखा। मैं सिर्फ एक बात आप लोगों से कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से देश में कुछ लोगों ने आज के टाइम में देश की उन्नति के लिए काम करना बिल्कुल छोड़ के देश को आपस में धर्म जाति में लड़ाने का जो काम शुरू करने का जो काम किया, उससे हमारे देश को आने वाली जो हमारी नस्ल है उसको बड़ा नुकसान हमें होता दिख रहा। सबसे बड़ा नुकसान हमें आपस में धर्म जाति में लड़ने का एक हुआ कि जो हमारा किसान है, हम सब किसान हैं, किसान को अगर आज के टाइम में एक खाद का कट्टा लेना पड़ जाए तो उसे अपनी जमीन का एग्रीमेंट करने के वहां तक जाना पड़ रहा है। उसे आधार कार्ड दो, उसको फर्क दो, तब उसे एक कट्टा खाद का मिल रहा। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि मैं शामली जिले से हूँ और वहाँ गन्ने की जो खेती है वो बहुत ज़्यादा तादाद में है और हमें शामली के किसानों को सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि जो हमारे कुछ वहाँ लोग हैं जो सरकार में बैठे आज के टाइम में जो लोग हैं वो किसानों के लिए काम ना करके हमें आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं। और हमारे चंद्रशेखर भाई हैं, मुझे लगता है कि ये दबले और कुचले जो लोग हैं, किसानों की आवाज उठाने वाले मुझे ये लग रहे हैं आगे भी। तो मैं एक बात आपसे यही कहूँगा जो मेरे मन में है कि हमें धर्म जाति इसको बिल्कुल छोड़ के अपने देश की उन्नति के लिए काम करना। जय जवान जय किसान। धन्यवाद, मुझे ये मौका मिला कि अपनी कुछ पहचान में व्यक्त कर सकूं आपके सामने। यूजीसी के समर्थन में जाटों का सामने आना और एक समर्थन प्रकट करना ये बहुत जरूरी है क्योंकि शिक्षा हमें आगे बढ़ा सकती है और अगर हम शिक्षा में पिछड़ गए तो हम अपने कभी भी ना तो हमें अपने अधिकार पता चलेंगे ना ही हम उन्हें रख पाएंगे। और चंद्रशेखर भैया जो ये कर रहे हैं इसके साथ हमें उनके साथ बिल्कुल मिलकर खड़े होना है और एक साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी ये काम करना जरूरी है कि हम कोशिश करें कि हमारे देश का हर नौजवान पढ़ा लिखा हो, वो किसी भी कम्युनिटी से आता हो, किसी भी जाति से आता हो, वो बिना भेदभाव के उसको सेम शिक्षा का अधिकार मिल सके। ये ना किया जाए जैसे कहा जाता है कि ठीक है एक स्कॉलरशिप उन्होंने प्रोवाइड कर दी, गवर्नमेंट ने हमें 10वीं 12वीं तक की स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर देते हैं छात्रों को। सर एक छोटा सा सवाल मेरा ये है कि कोई भी कितना भी गरीब मजदूर हो अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता है, वो जितनी मजदूरी करता है वो अपने बच्चे को पढ़ाने में लगा देता है। 10वीं 12वीं तक बड़ा आसान है सर, बहुत आसान है। सरकारी स्कूल में भी बच्चा अगर पढ़ना चाहता है तो पढ़ के निकल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। प्राइवेट स्कूल में जगह मिले, रिजर्व कोटा होता है, लेकिन कितनी सीट्स सही लोगों को मिलती है ये किसी को सच्चाई नहीं पता, एग्जैक्टली नहीं मिलती है। जिनको जरूरत होती है मिलती उनको है जो पैसे वाले होते हैं, वही अपनी सीट अच्छे अच्छे स्कूलों में रिजर्व कर लेते हैं आरटीई के नाम पे, जो मैंने खुद देखा है एक प्रिंसिपल होने के नाते। उसका विरोध भी किया है, उसके अगेंस्ट मैंने कुछ इंस्पेक्शन भी बिठाए थे कि दैट पर्सन इज कम इन आरटीई और नॉट, ये आता है आरटीई से या नहीं आता है, जिसको जरूरत है उसको क्यों नहीं मिलता। सेम सर, क्या 12th के बाद की पढ़ाई आसान है? जिनके पास पैसा नहीं है, बच्चा पढ़ना चाहता है, डॉक्टरी करना चाहता है, इंजीनियरिंग करना चाहता है, उसको
स्कॉलरशिप और उसको अधिकार क्यों नहीं मिलते? सिर्फ एक पैसे वाले के लिए सीट होती है या फिर एक कम्युनिटी जर्नल जो कोटे में आते हैं उनके लिए आते हैं। यूजीसी का विरोध करना सबसे बड़ा, सरकार जो स्टे लगवाया है उसका रीजन यही है कि ना देश बढ़ेगा ना बढ़ेगा और हमारी गुलामी करता रहेगा। तो उस गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए शुरुआत आज से करनी है, इसीलिए हमें खड़ा होना जरूरी है। और हम खड़े हैं, जाटों का समाज सर आता है उसी चीज से आता है। जाट कहे जाते हैं न्याय के लिए खड़े होने के लिए माने जाते हैं। महाराजा सूरजमल ने भी यही सिखाया था, हमेशा खड़े रहे थे। चौधरी चरण सिंह भी अन्याय के खिलाफ खड़े रहे और हम भी खड़े हैं चंद्रशेखर भैया के साथ में। और जरूर हम इस चीज के लिए आगे प्रदर्शन भी करना पड़े तो हम करेंगे, जहां जरूरत पड़ेगी हम खड़े रहेंगे। ये हमारे लिए भी है, ओबीसी भी, हम भी उसी में आते हैं, हमें भी वो करना बहुत जरूरी है। धन्यवाद। हक अधिकारों की लड़ाई में निमंत्रण नहीं भेजे जाते, जिनका जमीर जिंदा होता है वो खुद चले आते हैं, वो खुद चले आते हैं। साथियों, आज इस यूनिवर्सल जाट मिशन के नेतृत्व में यूजीसी के समर्थन में जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, हमारी इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे बीच में आए हैं। मैं ज्यादा से ज्यादा समय अपने मुख्य अतिथि और सम्मानित मंच को दूंगा। अपनी बात को खत्म करते हुए जय भीम, जय भारत, जय संविधान। साथियों, मेरा एक सुझाव है, जैसे सेमिनार आज आपने दिल्ली में की, अगर इसको हम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर या किसी छोटे कस्बे से शुरू करते और आज इसको एक बड़ा रूप दिया जाता तो मुझे लगता है कि वो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलो, आप दिल्ली से आपने शुरू की है तो मेरा निवेदन रहेगा कि आप इसको प्रदेशों में अवश्य लेकर के जाएं। प्रदेशों में जिला स्तर पर आप अपनी सेमिनार करें और जब आपकी वो कंप्लीट हो जाए उसके बाद एक बड़ी सेमिनार आप दिल्ली में दोबारा से करने का प्रयास करें, ऐसा मेरा निवेदन रहेगा। मेरे से पहले सभी वक्ताओं ने, मेरे साथी बलराज मलिक जी आपको बता के गए हैं, चीजें विस्तार से उन्होंने बताई है। और मैं भी ये कहना चाहता हूं कि हम सब जो यूजीसी ने गाइडलाइन बनाई है और जो यूजीसी ने जो चीजें रखी हैं उसको हम समर्थन देते हैं, उसको हम निवेदन करते हैं, सरकार से आग्रह करते हैं कि उसको लागू किया जाए। लेकिन ये लागू इतनी आसानी से होने वाली नहीं है। जैसे मेरे से पहले सभी वक्ताओं ने चीजें कही हैं, बातें कही हैं, मैं उनको दोहराना नहीं चाहता। मैं इतना कहना चाहता हूं कि ये बहुत अच्छी चीज है, इसके समर्थन में हम सब आए और जिला स्तर पर, तहसील स्तर पर, गांव स्तर पर भी अगर हम लोगों को जागरूक करेंगे और एक बहुत बड़ा मुहिम इसके समर्थन में हम लेकर के आएंगे तो ये बहुत अच्छा रहेगा। मैं पूर्वी दिल्ली की तरफ से, अपने एडवोकेट साथियों की तरफ से इसको समर्थन देता हूं और उम्मीद करता हूं कि मेरे निवेदन पर आयोजक अवश्य ध्यान देंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सभी भाइयों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। मैं बोलने से पहले 2-3 नारे लगाऊंगा, आपको हाथ उठा के बोलना। चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह, महाराजा सूरजमल, महाराजा सूरजमल, महेंद्र सिंह टिकैत, महेंद्र सिंह टिकैत, सर छोटू राम, किसान एकता, किसान एकता। आदरणीय बुजुर्गों, हमारे सम्मानित मंच, जो हमारे हर समाज के चौधरी बैठे हैं, मैं इनका तहे दिल से सम्मान करता हूं और आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। आप अपना कीमती टाइम छोड़कर चौधरी सत्यपाल जी के आह्वान पर माननीय सांसद हनुमान बेनीवाल जी, हमारे लोकप्रिय सांसद एडवोकेट चंद्रशेखर जी के आह्वान पर आपकी लड़ाई लड़ने वाले हमारे 2 युवा सांसद आप लोगों को मिल गए हैं। आप लोगों को ये रास्ता दिखाएंगे। मेरा युवा पीढ़ी से अनुरोध है, हर तरीके के नशे को छोड़कर
अपने समाज को सुधारने का काम करे। ओबीसी में हम आते हैं और भी समाज हमारा आता है। मैं जाट समाज के लोगों से अनुरोध करता हूं, आप गांव से हो, शहर से हो, आप अपने आसपास के लोगों को, जो छोटी बिरादरी के लोग हैं, गरीब लोग हैं, इनको जोड़ने का काम करें। यही हमारी सफलता होगी, जब हमारी पार्टी का नाम सबसे ऊंचा होगा। मेरा अनुरोध है, मुजफ्फरनगर से आए दीपक राणा जी, प्रमुख साहब, आप लोग इतने मेहनती लोग, अगर आप लोग आने वाले चुनाव में सही तहे दिल से इस समाज को, ओबीसी समाज को, सभी को जोड़ के चलने का काम करोगे तो 2027 में चंद्रशेखर भाई उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। मैं अपनी बात को 1 मिनट का टाइम और दूंगा। मेरे सरदार भाई भी आए हैं, इनका भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और आप लोगों से उम्मीद करता हूं आज से यहाँ पर जो सीख लेकर जाओगे, अपने बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दोगे। एक पैर खेत के किसान का पैर खेत में होगा और एक बच्चों की शिक्षा पर होगा। हाथ उठा के कहो ध्यान दोगे नहीं दोगे? तो इसलिए मैं आप लोगों को हाथ जोड़कर धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।